So Jay, are you ready? Shall we start the class? Pushpanjali, shall we start the class? Are you guys ready? Well, that's really awesome. Now I'm gonna be just getting the class started. And get ready. As you know, preposition chapter is going on, so we will be going through all the prepositions. But before that, for at least 10 minutes, I'll be asking questions and you guys have to answer them. Is that clear? Yes. Well, we don't really have a lot of time. They should be in your mind. And the very first sentence is that I'm gonna be typing the sentences too. It would be better. And these are the topics. अगर मैं topics की बात करूँ तो ये सारे topics हैं जो अभी तक आपने सीख चुके हैं, ठीक है ना? So these are the ones and इन सब का आप रिवीजन कर लेना. I will not really be explaining. Pushpanjali, please turn the mic off. Too much background noise is coming from your side. Please do that. तो ये सारे आपके रूल्स हो गए जिनको आपने अभी तक सीखा है. So just make sure practice all these rules properly. And if you have any confusion, you can let me know. Otherwise, हम आगे बढ़ते रहेंगे and in this way we will be going ahead. Is that clear? लास्टली जो आपने देखा कि आपका प्रेपोजिशन का चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर ये सारे प्रेपोजिशन है हमें कवर करना है एंड ऑल दीज थिंग्स और इन्हीं को हम कवर कर रहे होंगे. लेकिन उसके पहले जितना भी अभी तक हमने सीखा उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चनिंग करूंगा और आपको आंसर देना. आई होप इट इज क्लियर. लास्ट में हम गूगल मीट में शिफ्ट कर रहे होंगे बिकॉज आई थिंक जूम में हमें उतना समय नहीं मिल पाएगा कि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें. सो वी विल बी शिफ्टिंग टू गूगल मीट टू बट फॉर नाउ लेट्स गो विद दिस एप्लीकेशन राइट नाउ. So get ready. The very first question is and that's gonna be like तुम मेरे भाई हो. You are my brother. You are my brother. तुम मेरे भाई हो. तुम तैयार नहीं हो. तुम तैयार नहीं हो. Yeah. You aren't ready. Both of you have to answer. आप दोनों को आंसर दें तो you aren't ready. तुम तैयार नहीं हो. Next question. क्या राम मेरे पीछे पड़ा हुआ है. पड़ा हुआ है. राम is after me. राम is आफ्टर मी. राम मेरे पीछे पड़ा हुआ है. तुम्हें छिपना चाहिए. तुम्हें छिपना चाहिए. कौन में You should behind. यू शुड हाइड मतलब होता है छिपना. सिंपल सी बात है. तो यू शुड हाइड तुम्हें पीछे छिपना चाहिए. तुम्हें दीवार के पीछे छिपना चाहिए. You should hide. Jay, your voice is not clear. Just make sure your mobile is near to your mouth but not that much near but kind of good. Okay, तो you should hide behind the wall. Behind the wall तुम्हें दीवार के पीछे छिपना चाहिए. Something like this. Okay, मम्मी मेरे लिए एक कार खरीद रही हैं. मम्मी मेरे लिए एक कार खरीद रही हैं. Mummy is buying. Mom is buying. Mom is buying a car for me. Is that clear? यहाँ पर अगर आप चाहो तो जो मी है नेम है उसको पहले भी ला सकते हो. आप ये भी बोल सकते हो मॉम इज बाइंग मी अ कार. तो जब पहले मेन वर्ब के बगल में नेम आ जाएगा तो वहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन आप नहीं लगाओगे. तो आप सिंपली बोलोगे मॉम इज बाइंग मी अ कार. ट्राई करूँगा आज जो आपकी क्लासेस की ड्यूरेशन है उसको मैं आगे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊँ बिकॉज सो फार मैं 40 मिनट्स के अराउंड वो भी कभी कभी 30 मिनट्स के अराउंड क्लास लग रही थी. बिकॉज ऑफ द टाइमिंग इशूज शी इज़ नॉट रियली एबल टू टेक द क्लास सो वी कैन जस्ट एक्सटेंड द टाइमिंग एंड इन फ्यूचर ही इज गोना जस्ट वॉच ऑल दोज वीडियोज एंड लर्न. तो मॉम इज बाइंग मी अ कार आप इस तरीके से भी बोल सकते हो. आगे मूव करते हैं. तुम्हारे पास दोस्त ही दोस्त होंगे. You will have nothing but. You will have nothing but friends. तुम्हारे पास दोस्त ही दोस्त होंगे. ओके, मैं तुम्हारी मदद नहीं किया करता था. मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं किया करता था. क्या बोलोगे? I know. I know. I know मैं जानता हूँ. That मतलब की होता है. तो I know that मुझे पता है कि या तो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं किया करता था. I don't use. I don't help. ध्यान देना. अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हारी मदद किया करता था तो आप बोलोगे I used to help you. I used to help you. जहाँ पर आपको ये तो पता है कि यहाँ पर used to आपकी मेन वर्ब है. तो मैं तुम्हारी मदद किया करता था I used to help you. लेकिन यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाने के लिए did as a helping verb यूज़ करोगे. क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद किया करता था इन पास्ट. और पास्ट में तो did ही लगेगा ना, do does तो नहीं लगेगा. तो Jay is right over here. तो I know that I didn't used to help you. Is that clear? मेन वर्ब आजाद हो जाएगी as usual. तो I know that I didn't use to help you. Okay, वह मुझे डांटा करता था. He used to. You guys are taking a lot of time. He used to scold me. He used to scold me. इतना टाइम लगेगा स्पोकन में. Keep in mind कि अगर इतना समय आप ले रहे हो while speaking, by thinking you are translating the sentences. That is not a good sign. You need to practice harder. तो he used to scold me. मुझे डांटा करता था. Okay, next one. राम खाना बना चुका होगा. राम खाना बना चुका होगा. मेगी.
Ram will will the food. राम विल हैव कुक्ड फूड, या एग्जैक्टली। तो राम खाना बना चुका होगा, आप सिंपल बोलोगे राम विल हैव कुक्ड फूड। राम शायद खाना बना चुका होगा, Ram may have राम मे हैव कुक्ड फूड। राम शादी खाना बना चुका होगा, Ram might have राम माइट हैव कुक्ड फूड। और राम जरूर खाना बना चुका होगा, Ram must have राम मस्ट हैव कुक्ड फूड। ऑल दीज कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन देयर इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक मैं तुमसे डांस करवाऊंगा, मेक इट, मैं तुमसे डांस करवाऊंगा। हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? dance. टेल मी। I will make you dance. आई विल मेक यू डांस, एग्जैक्टली। क्योंकि जब भी किसी से कोई काम कराओगे तो हम मेक यूज करोगे। आई विल मेक यू डांस, मैं तुमसे डांस करवाऊंगा, समथिंग लाइक दिस यू विल ट्रांसलेट द सेंटेंस। मैंने तुमसे डांस करवाया, Again, sir. मैंने तुमसे डांस करवाया, मैंने तुमसे डांस करवाया। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। I dance. सॉरी, Made you dance. व्हाट वाज जय योर आंसर? बाय द वे मैंने तुमसे डांस करवाया, पुष्पांजलि इज राइट ओवर हियर। आई कुडंट रियली हियर जय प्रॉपर्ली। तो मैंने तुमसे डांस करवाया, आई मेड यू डांस, आई मेड यू डांस, मैंने तुमसे डांस करवाया, समथिंग लाइक दिस। अल्टीमेटली जब आप बोलते हो कि मैंने तुमसे डांस करवाया, किसी से काम करवा रहे हो इसीलिए मेक का यूज होगा, और सिंपल पास ही बात कर रहे हो इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। सो आई मेड यू डांस, मैंने तुमसे डांस करवाया। मम्मी मुझसे काम करवा रही हैं, Mummy is make me. मम्मी को मॉम बोलो बेटर रहेगा, मॉम बोलो तो मदर बोलो। तो मॉम है तो मदर इज मेकिंग मी वर्क, मॉम इज मेकिंग मी वर्क। मम्मी मुझसे काम करवा रही हैं, और मम्मी मुझसे सुबह से काम करवा रही हैं। Mummy has been making me work since morning. एग्जैक्टली। तो मॉम हैज बीन, मम्मी चलो चलेगा, मम्मी भी बोल दो, दैट्स नॉट रियली अ बिग प्रॉब्लम। तो मॉम हैज बीन मेकिंग मी वॉक सिंस मॉर्निंग, मम्मी मुझे सुबह से काम करवा रही हैं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, I will not won't let you go. तो आई विल नॉट को वोंट को शॉर्ट कर दोगे तो आई वोंट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. So in this way exactly you guys have to just translate all these sentences. Let's go ahead, आगे move करते हैं। This is not over, I just want to ask more questions because the more I ask the better it will be, and you guys had better just practice at home like when you are alone. Okay, तो राम अकेला है इसीलिए वह प्रैक्टिस कर रहा है। Ram is alone. राम इज अलोन इसीलिए वह प्रैक्टिस कर रहा है। That's why. इसीलिए को आप बोलोगे दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग टू अर्लियर व्हेन आई टॉट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट्स व्हाई देयरफॉर एंड सो, ये सारे वर्ड्स है। तो राम इज अलोन, दैट्स व्हाई वह प्रैक्टिस कर रहा है। He is practicing. ही इज का शॉर्ट फॉर्म ही इज कर दोगे तो ही इज प्रैक्टिसिंग, वह इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा है, ही इज प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, तुम्हें मेरे सामने इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। You shouldn't यू शुडंट English me. यू शुडंट स्पीक इंग्लिश बिफोर मी, या तो इन फ्रंट ऑफ मी आप किसी का भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो यू शुडंट स्पीक इंग्लिश बिफोर मी या तो इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं समझ सकता हूँ। Because Because you to क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं समझ सकता हूँ, बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड I इंग्लिश। don't अरे ना बाबा, नहीं समझ सकते। अगर आप बोलते हो आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश नहीं समझता हूँ, बट यू डोंट हैव टू से आई डोंट अंडरस्टैंड, यू हैव टू से आई कांट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझ सकता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एबिलिटी, तो आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। इज दैट क्लियर? ओके, yes, just a minute. Yes, Am I sir. audible? Am I audible properly? Can you guys hear me? yes, sir. Yes, sir. Well, that's really awesome. I was just wondering whether I was quite audible or not. Alrighty. तो या द सेंटेंस वाज पापा मुझे पैसा नहीं देते हैं। मेक इट Papa. फादर डजंट गिव मी मनी, फादर डजंट गिव मी मनी, पापा मुझे पैसा नहीं देते। आप ये सेंटेंस ऐसे ही बोल सकते हो, फादर डजंट गिव मी, सॉरी फादर डजंट गिव मनी टू मी, मतलब जो नेम है उसको लास्ट में ले जा सकते हो, तो फादर डजंट गिव मनी टू मी। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो। राम को खाना खाना है क्योंकि उसे भूख लगी है। ट्रांसलेट दैट, कैन यू डू दैट? Ram have to eat because he is very hungry.
थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि राम के साथ हैव नहीं लगेगा, राम के साथ हैज़ लगेगा। तो आप बोलोगे राम हैज़ टू ईट फूड, राम हैज़ टू ईट फूड बिकॉज ही इज हंग्री। बाकी आपका रिमेनिंग सही रहेगा। तो राम हैज़ टू ईट फूड बिकॉज ही इज हंग्री, समथिंग लाइक दिस यू विल ट्रांसलेट द सेंटेंस। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखना कहीं पर भी ईट आ जाए वहाँ पर आप हैव लगा सकते हो, दैट शुड बी देयर इन योर माइंड कि कहीं पर भी ईट। ऑलराइट, ईट ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूँ। ईट, ड्रिंक या तो टेक में से कुछ ना कुछ आ जाए तो वहाँ पर आप सिंपली हैव को लगा सकते हो। और सेम यही सेंटेंस में भी हो रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो राम हैज़ टू हैव फूड। यहाँ पर हैव का मतलब होता है खाना, बिकॉज ही इज हंग्री। एनी कन्फ्यूजन? राइट हाउ? No, sir. ऑलराइट, दैट्स रियली ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक मुझे राम ने कॉल किया। मुझे राम ने कॉल किया। Me, राम कॉल्ड मी, सिंपल। Ram called me. अब यहाँ पर आप कभी यूज कर सकते हो राम कॉल्ड मी। अब मतलब मुझे राम ने कॉल किया, तो चाहे कॉल अप का यूज करो चाहे कॉल का यूज करो, बोथ ऑफ देम आर राइट। तो या तो बोलो राम कॉल्ड मी या तो राम कॉल्ड मी अप। राम ने कल मुझे कॉल किया। राम कॉल्ड मी अप टुमारो। यस्टरडे सर जी। और टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, बीता हुआ कल के लिए आप यस्टरडे का यूज करोगे। जस्ट ऐसे या आई डोंट थिंक देयर दुकान की तरफ कोई नहीं क्या? पापा को बुलाना, पीछे होंगे, देखना जरा। वाई आर यू कॉलिंग मी ओवर एंड ओवर? जस्ट डो नॉट कॉल मी ओवर एंड ओवर। हाउ एम आई? अरे मैं नहीं बैठा। ये तो गाना की जैसे लग गया यार। ओके नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। तो राम कॉल मी अप, राम ने मुझे बुलाया। तो राम कॉल मी अप यस्टरडे, राम ने मुझे कल बुलाया। आगे मूव करते हैं। एक्चुअली आई हैव अ शॉप एट होम एंड देयर आर कस्टमर्स जस्ट कॉलिंग मी ओवर एंड ओवर। अरे पापा जी हैं, जाकर पीछे देख लो, या तो उधर से चले जाओ। व्हाई आर यू जस्ट बॉदरिंग मी? सीरियसली, इज दिस द वे आई एम जस्ट गोना टीच हियर? द क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड टू। ओके, आगे मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी, seriously my mind is not right now on track. Like I just got busy into that thing, shop thing, and it's just got distracted. Let's get back on the track right now and coming to the point. Next question for you and that's gonna be like बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है। A cat हाँ, is after me. a cat is after me. Is after A cat is after me. एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक बिल्ली तुम्हारे कारण से मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो क्या बोलोगे? तुम्हारे कारण से क्या बोलोगे? एक बिल्ली तुम्हारे कारण से, तुम्हारी वजह से मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो तुम्हारे कारण है, तो तुम्हारी वजह को आप बोलते क्या? Alrighty, which means you guys have forgotten that. Wow, super. उसे बोलते हो because of. A cat is after me because of you. तुम्हारे कारण से। यहाँ पर due to का भी यूज कर सकते हो। तो a cat is after me because of you. या तो a cat is after me due to you. In this way you can translate the sentence, but keep in mind you will have to practice harder. Even Pushpanjali, this topic has already been taught to you and you forgot all these things, so that's not a good sign. आगे बढ़ते हैं। Sorry, sir. Okay, next question for you and that's gonna be like, that is gonna be मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to practice. I am ready to practice for I'm ready to practice for an hour. 1 hour. For 1 hour बोलो, for an hour बोलो, both of them are right. ये ध्यान रखना कि जब भी आप ड्यूरेशन की बात करोगे वहाँ पर आप for का यूज करोगे, that is for sure. Okay? राम मेरे साथ आधे घंटे खेला करता था। राम मेरे साथ आधे घंटे खेला करता था। To Okay? to me. राम used to play with me आधे घंटे। Play with me For half an half an hour. हाफ एन आवर, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो राम यूज्ड टू प्ले विद मी फॉर हाफ एन आवर। राम मेरे साथ आधे घंटे खेला करता था। तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत होगी। तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत होगी। यू विल नीड, अरे सिंपल फ्यूचर है। तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत होगी इन फ्यूचर। तो यू विल नीड टू अर्न मनी, खत्म। यू विल नीड टू अर्न मनी, नॉट रियली अर्न, यू विल नीड टू अर्न मनी। तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत होगी। राम खेलना चाहता था। राम wanted to play, राम खेलना चाहता था। देन मैं तुम्हारे साथ इंग्लिश सीखना चाहता था। I wanted to learn English with you. with you. I wanted to learn English with you. मैं तुम्हारे साथ इंग्लिश सीखना चाहता था। मैं खाना खाना चाहूँगा। I would like to eat food. Simple. यहाँ पर I would like to have food कभी आप यूज कर सकते हो। It would be really better. I would like to
हैव फूड, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो आई वुड लाइक टू ईट फूड या तो आई वुड लाइक टू हैव फूड, इन दिस वे यू हैव टू जस्ट गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक मेरा सोने का मन कर रहा था, मेरा सोने का मन कर रहा था। I am feel like. आई फेल्ट like. लाइक, आप ये बोल सकते हो कि आई वॉज फीलिंग लाइक, अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो इसमें चले जाओगे कि आई वॉज फीलिंग लाइक, ठीक है ना, अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करे हो तो आई वॉज फीलिंग लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने का मन कर रहा था। बट दिस इज नॉट द करेक्ट लाइक करेक्ट ट्रांसलेशन। जब भी आप फील लाइक यूज करोगे सिंपल पास्ट में बनेगा, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। तो आप सिंपल बोलो आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग, ये पर्टिकुलर स्पेशल रूल जो आपको ध्यान रखना है, आगे चल के रीजन की बात कर लेंगे। तो आई वॉज फीलिंग लाइक स्लीपिंग या तो आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग, स्पोकन में तो दोनों चल जाएंगे, बट ग्रामेटिकली द सेकंड वन इज राइट। मतलब मेरा सोने का मन किया या तो मेरा सोने का मन कर रहा था, आई वुड से आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग। और मेरा सोने का मन नहीं किया, I didn't आई डिडंट like. आई डिडंट फील लाइक स्लीपिंग, सिंपल। तो आई डिडंट फील लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने का मन नहीं किया। चलो खेलते हैं, Let's play. Let's play. लेट्स प्ले, चलो खाना खाते हैं, Let's eat food. लेट्स ईट फूड, चलो प्रैक्टिस करते हैं, Let's practice. लेट्स प्रैक्टिस, चलो इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, Let's practice. let's practice English. Keep in mind you guys really need to practice harder, don't take it lightly as the course is going ahead. और जैसे प्लीज टर्न द माइक ऑफ पुष्पांजलि, जैसे जैसे आपके पास टॉपिक्स आते जाएंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जाएगी प्रैक्टिस टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने का। एंड इफ यू जस्ट मिस द प्रैक्टिस सेशन, आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ जाएगा फॉर योर इंग्लिश जर्नी। तो इफ योर गोल इज स्पोकन, तो यू हैड बेटर जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड प्रॉपर्ली इन अ प्रॉपर वे, so that you don't get stuck in further coming days. Otherwise you may have to restart the journey again. इस जर्नी को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ सकता है। अगेन द वीडियोज आर गेटिंग रिकॉर्डेड, सो दैट्स नॉट अ बिग डील, आप किसी भी टॉपिक को कवर कर सकते हो। बट अगेन टाइम तो लगेगा सर जी, मैं तो दोबारा उतनी लगेगी, सो यू हैड बेटर जस्ट कीप इन माइंड, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। चलो जी, सो दिस वर द थिंग्स। पुष्पांजलि प्लीज टर्न द माइक ऑफ, आई थिंक द बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, दैट इज वाई। ओके, सो दिस वर द थिंग्स, ये सारा का सारा आपने देखा। अभी तक अगर हम प्रीपोजिशंस की बात करें तो आपने सारा का सारा देख लिया। सिंस, फॉर, टू, फ्रॉम, ऑफ बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंस के यूज हो गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर के यूज हो गया पीरियड के लिए, ड्यूरेशन और एक्सचेंज के लिए, फ्रॉम के यूज हो गया एसटीपी सोर्स टाइम प्लेस से, ऑफ के यूज हो गया अगर कोई चीज़ किसी से अलग हुई, सपोज मैंने बोला पंखा बंद कर दो तो आप बोलोगे स्विच ऑफ द फैन, तो वहाँ पर OFF ऑफ का यूज हो रहा है। टूवर्ड्स ऊपर की ओर, लाइक अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूँ तो आई विल से आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल। डायरेक्टली एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, अच्छे से माइंड में बिठा लेना, बिकॉज दिस एग्जाम्पल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिंस की बात करूँ तो सिंस मतलब क्या, सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम से यूज होता है। तो मैंने बोला मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। राम 1 घंटे से मेरी मदद कर रहा है, सॉरी राम 1 बजे से मेरी मदद कर रहा है। राम हैज बीन हेल्पिंग मी सिंस 1 o'clock। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि जब से तुम्हारे मैं टीवी देख रहा हूँ, पुष्पांजलि कांट यू टर्न द माइक ऑफ, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, is there any problem you are facing right now? Because of course the background noise is coming, so that is kind of bothersome. That is why. Okay, तो ऐसे मैंने बोला जब से तुम आए, you are turned the camera on right now. Okay, that's great. Just turn the camera on, but I'm just asking to turn your mic off. Mic. There must be an option called mic on your screen. Please turn that off. Isn't that possible? Yeah, that is what I want. I hope you know the setting right now. By the way, I was mainly talking about point of time. तो point of time का कोई भी example हो, simple हो, वहाँ पर within 10 minutes the meeting is gonna be over. I need to make sure. Isn't that possible to turn the mic off in your side, Pushpanjali? Turn. What problem are you facing right now? No problem. Like are you clicking that clicking on that option mic, and then that's not getting off, turning off? Is that the reason? Like आप माइक के बटन पे क्लिक कर रहे हो फिर भी वो ऑफ नहीं हो रहा है, ये रीजन है क्या? हाँ, so why are you bothering me then? Come on. Okay, आगे बढ़ते, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज जस्ट प्लीज टर्न इट ऑफ सो दैट हम आगे बढ़ सके, अदरवाइज हम यही माइक की प्रॉब्लम में लगे रहेंगे। ओके, तो बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम के सिंस के, सिंपल सी बात है, कहीं पर भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो सिंस लगा दोगे, और मेनली इसका यूज होता है परफेक्ट में, दैट इज अ मस्ट, क्योंकि सिंस का भी मतलब से, फॉर का भी मतलब से, एंड फ्रॉम का भी मतलब होता है से। तो फिर तीनों में अंतर क्या है? सिंस और फॉर का यूज होता है परफेक्ट टेंस में, और फ्रॉम का यूज होता है उसके अलावा। तो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। तो एग्जाम्पल अगर मैं सिंस का दूं तो जब से तुम आए मैं खेल रहा हूँ, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जाम्पल है कि दिस पर्टिकुलर टाइम्स तुम आए मैं खेल रहा हूँ। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस यू केम, समथिंग लाइक दिस।
फॉर एग्जाम्पल में चलते हैं, लाइक भैया मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, कुछ इस तरीके से। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, आई हैव समथिंग फॉर यू। ऐसे ड्यूरेशन का एग्जाम्पल दूँ तो मैं आधे घंटे रुकूंगा यहाँ, आई विल स्टे हियर फॉर हाफ एन आवर, समथिंग लाइक दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर एक्सचेंज की बात करूँ तो मैं बोलूँ कि भैया इस घड़ी के बदले मैं 10,000 रुपये लूंगा, तो आई विल टेक 10,000 रुपीज फॉर दिस वॉच। इज द क्लियर टू यू? Yes, sir. तो कोई भी एग्जांपल अपने माइंड में ला सकते हो, और इन द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम नॉट लुकिंग एट द एग्जांपल्स, ना तो मैं बुक के एग्जांपल्स देख रहा, तो आपको भी बुक के एग्जांपल प्रेडिक्ट करने के बाद ट्राई करना है कि आप उस लेवल पे आ जाओ कि डायरेक्टली उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओ। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो बता देना। टू की बात करते हैं, जब भी वर्ब को जोड़ोगे वहां पर टू का यूज करोगे। मैं चाहता हूं आई वांट, मैं खेलना चाहता हूं आई वांट टू प्ले। मैं आदेश देता हूं आई ऑर्डर, मैं लड़ने का आदेश देता हूं आई ऑर्डर टू फाइट। इज दैट क्लियर? तो कहीं पर भी अगर किसी वर्ब को जोड़ने टू लगा दो, और कहीं जा रहे हो, लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम कमिंग टू माई होम, आई एम कमिंग टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू यू। सो कभी भी कहीं पास जाओगे वहां पर टू लगा दोगे। फ्रॉम, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैं मार्केट से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। राम देहरादून से आया, राम केम फ्रॉम देहरादून। इस तरीके से जब आपका दिमाग चलने लगेगा, देन ऑल द थिंग्स आर गोना बी इजी। अगेन फ्रॉम यूज होता है एसटीपी के लिए, मतलब सोर्स, टाइम, प्लेस। सोर्स मतलब कुछ भी, सपोज मैंने बोला कि मुझे जैसे एक किताब मिली, सिंपल सी बात है, मुझे जैसे किताब मिली, तो जय किताब जय के पास थी, जय सोर्स था किताब का, सिंपल, जिसके पास होगी वही सोर्स हो जाएगा। तो आई गॉट अ बुक, मतलब मुझे एक बुक मिली, आई गॉट अ बुक फ्रॉम जय, जय से। तो जिसके पास भी अगर कोई चीज होती है वो सोर्स कहलाता है, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर टू यू? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। तो यस, सोर्स का हो गया सेक्शन खत्म। टी का मतलब टाइम, तो मैं बोलूँ मैं 11 बजे से प्रैक्टिस शुरू करूंगा, तो आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 11 o'clock, समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं प्लेस की बात करूं तो सिंपल है भैया कि मैं सतना से हूं, आई एम फ्रॉम सतना, मैं मध्य प्रदेश हूं, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। एंड इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपके लिए राइट हियर, जब आप सोर्स की बात करते हो वहां पर थ्रू का भी यूज हो सकता है। वो कौन सी कंडीशन है जहां पर जब मैं सोर्स की बात करूंगा वहां पर मैं थ्रू का यूज कर सकता हूं, फ्रॉम की जगह? इंफॉर्मेशन की। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन की बात करोगे, एग्जांपल देता हूं, सपोज बाय द वे, तो आपको खुद घर में ट्राई करना है। एग्जांपल की अगर मैं यहां पर बात करूं, दैट्स गोना बी लाइक मुझे पता चला, सपोज, या तो मैंने सुना, आई हर्ड, हियर मतलब होता है सुनना, तो मैंने यह सुना, आई हर्ड इट। मैंने यह तुमसे सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम यू। मैंने ये टीवी से सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम द टेलीविजन। इज दैट क्लियर? जो भी सोर्स है वहां पर उसका यूज कर सकते हो। ये तो फ्रॉम की कहानी खत्म। ऑफ के बारे में बात करते हैं, जहां से भी कोई चीज अलग हो जाती है वहां पर ऑफ का यूज कर दो। मैंने बोला प्लेन ने उड़ान भरी, प्लेन ने उड़ान भरी, क्या बोलोगे? द प्लेन टूक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना, तो द प्लेन टूक ऑफ, प्लेन ने उड़ान भरी। ये तो प्लेन उड़ान भर रहा है। द प्लेन इज टेकिंग ऑफ, मतलब जब उड़ान भरेगा तो उसका मतलब होता है टेक ऑफ, और जब वो टेक ऑफ करता है तो वो उसका जो कनेक्शन है वो धरती से हट जाता है। या सुनो, आगे के एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। टूवर्ड्स मतलब की ओर होता है, मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू। मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल। मैं तुम्हारी ओर कूदा, आई जंप टूवर्ड्स यू। कुछ इस तरीके से जहां पर भी की ओर बोल दोगे टूवर्ड्स लगाओ। अपवर्ड्स ऊपर की ओर, लाइक आई विल से द प्लेन ऊपर की ओर जा रहा है, द प्लेन इज गोइंग अपवर्ड्स। नीचे डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, द प्लेन इज कमिंग डाउनवर्ड्स। राइटवर्ड्स राइट की ओर खिसको, मूव राइटवर्ड्स। लेफ्ट की ओर खिसको, मूव लेफ्टवर्ड्स। आगे की ओर जाओ, एग्जैक्टली अगर स्ट्रेट जाने की बात करूँ, गो फॉरवर्ड। पीछे की ओर जाओ, स्ट्रेट मतलब इधर उधर नहीं मुड़ना, गो बैकवर्ड। ऑनवर्ड का भी मतलब होता है आगे की ओर, लेकिन ये कहता है भैया आगे की ओर बढ़ते रहने के लिए। फॉरवर्ड आगे की ओर चलने को होता है, सिंपल आगे बढ़ते रहो, वो कहलाता है फॉरवर्ड। लेकिन जब आप आगे की ओर बढ़ते रहते हो, दैट इज कॉल्ड ऑनवर्ड। तो भैया आगे बढ़ते रहो, कीप गोइंग ऑनवर्ड। इज दैट क्लियर? ऑनवर्ड का एक स्पेशल यूज होता है, कैन यू टेल मी ऑनवर्ड का स्पेशल यूज क्या है? ऑनवर्ड का टाइम के लिए यूज होता है, क्लियर है ना? दैट दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऑनवर्ड का यूज टाइम के लिए भी हो सकता है। तो मैंने बोला भैया आज से, तो फ्रॉम नाउ, और वहां पर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड भी बोल सकता हूँ और फ्रॉम नाउ ऑन भी बोल सकता हूँ। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। समझ गए? Yes. तो ये सारी चीजें हमने कवर कर लिए थे। आज हम कवर करने वाले हैं इन ऑन एड का पूरा यूज। लाइक वी डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग राइट नाउ, सो नाउ आई एम गोना बी सेंडिंग द ओके। पहले सिंपल गो थ्रू कर लेते हैं सारे यूजेस से। देखो जैसे मीटिंग ओवर होगी तो मैं आपको गूगल मीटिंग लिंक सेंड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारी प्रिपरेशन देखा, ये सारी डायग्राम्स यहाँ पर पहले से रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इन ऑन एड की यूज की। अब इन ऑन एड का मतलब भी क्या होता है उसको भी छोड़ दो, लेकिन उसके पहले थोड़ा इसका आंसर दे दो, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस, फॉर एंड फ्रॉम? दिस इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। दोनों तीनों में अंतर क्या है?
टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? Since are point या since point of time होता है ओके और for period of time के लिए time के लिए और अरे देखो पॉइंट पीरियड में मत जाओ अभी, क्योंकि फ्रॉम का भी यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो सकता है। मैं बोलूँ 2 बजे से, तो वहाँ पर आप फ्रॉम 2 o'clock भी बोल सकते हो, तब फिर गड़बड़ हो गई कि फ्रॉम का भी वही हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तब कैसे डिसाइड करोगे कि अंतर क्या है? चल नहीं since का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ होता है। अल्टीमेटली परफेक्ट बोलो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट, क्योंकि सिंस और फॉर परफेक्ट के लिए बने, ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट आता है, इसलिए वहाँ पर सिंस और फॉर का आप यूज कर देते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज होता है परफेक्ट में और फ्रॉम का यूज होता है उसके अलावा। इज दैट क्लियर? दिस इज द मेन डिफरेंस एंड यू हैव टू जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इन योर माइंड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर इन ऑन एड के दोनों में अंतर क्या, तीनों में अंतर क्या, वटेवर। तो इन ऑन एड का मतलब होता है मेपर को, अगेन हिंदी मीनिंग तो छोड़ दो, इसका होता क्या, 2 चीज़ों के लिए यूज होते हैं। पहला होता है टाइम के लिए यूज होते हैं और दूसरा प्लेस के लिए यूज होते हैं। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। जब टाइम के लिए यूज होता है, टाइम की अगेन 2 प्रकार का होता है, पहला होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है आपको, वहां पर इन ऑन एड तीनों का यूज हो जाएगा। जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे, वहां पर सिर्फ इन का यूज होगा, उसके साथ साथ आप विद इन का यूज कर सकते हो, जो बाहर से है उसको भी हम बात कर लेंगे। और जब आप प्लेस की बात करोगे, वहां पर अगेन इन ऑन एड तीनों का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को अपने माइंड में रखना कि अच्छा इसके साथ ये यूज होता है, तो अगर कोई भी मैं टाइम दे दूं आपको, अगर टाइम की बात आ गई तो आपको पहले ये पता करना है कि भैया जो टाइम आया है ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, इन ऑन में से कोई ना कोई लग जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ इन लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। और बाकी अगर मैं बात करूँ प्लेस की, तो वहाँ पर आपको इन ऑन तीनों का यूज करना पड़ेगा। सो इन दिस वे यू हैव टू गो अहेड। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की आपके। सो जस्ट अ सेक, let me get some of the things. Intermediate, beginner level, here it is. तो ये सारी टॉपिक्स आपने पहले देख लिया। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते रहना, डोंट टेक इट लाइटली। बात करते हैं इनका यूज कैसे करोगे। दिस इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर। चलो जी, ये भी आप तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, ठीक है ना। उसके बाद हम मूव करेंगे पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ये भी आप तो हियर बाद सब कुछ, जस्ट अ सेक, we have 1 minute remaining and then soon the class is gonna be over. So let's do one thing, I'm gonna be sending you the Google meeting link, join that. Is that clear to you? Yes, sir. Alright, so everybody, here we were mainly talking about the use of in on add. Just keep this particular thing in mind. सबसे पहले आपने देखा कि इन ऑन एड का यूज कहाँ कहाँ होता है। टाइम के लिए होता है, प्लेस के लिए होता है। टाइम के लिए जब पॉइंट ऑफ टाइम की बारी आती है, वहाँ पर इन ऑन एड तीनों का यूज कर सकते हो। पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है, वहाँ पर सिर्फ इन एंड विद इन का यूज होगा। और प्लेस की अब बात आती है, तो वहाँ पर इन ऑन एड अगेन तीनों का यूज कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे पीरियड ऑफ टाइम से, बहुत ज़्यादा आसान है, वहाँ पर सिंपल हमें इन का यूज करना है, कोई टेंशन नहीं। इज दैट क्लियर? पीरियड ऑफ टाइम की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 सीजन्स, 2 ईयर्स, 2 डिकेड्स, 2 सेंचुरीज, ये सारे पीरियड ऑफ टाइम है। मतलब जहाँ पर आपको पता नहीं कि भैया टाइम स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, मैं बोलूँ 2 घंटे से, तो या तो 2 घंटे, तो कौन से 2 घंटे पता नहीं। तो ये सारे पीरियड ऑफ टाइम है, और इसीलिए इन सब के आगे क्या लगा दोगे, इन का यूज कर दोगे। क्या लगा दोगे? इन का यूज कर दोगे। तो मैं बोलूँ 2 घंटे में तो इन 2 आवर्स, 2 दिन में इन 2 डेज, 2 महीनों में इन 2 मंथ्स, 2 सप्ताह में इन 2 वीक्स, 2 सीजन में इन 2 सीजन्स। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। तो जब भी कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे, वहां पर कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली आप बोल सकते हो। एनी कंफ्यूजन हियर? अच्छा देखो, यहाँ पर इन के साथ साथ आप विद इन का भी यूज कर सकते हो। विद इन का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो अगर मैं बोलूँ कि 2 दिन में, तो आप बोलोगे इन 2 डेज, वहां पर विद इन 2 डेज भी बोल सकते हो। मतलब जहां पर भी पीरियड ऑफ टाइम में आप इनके यूज कर रहे हो, वहां आप विद इन के यूज कर सकते हो। बात करते हैं अंतर क्या है दोनों में। तो इनका मतलब अगर मैं बोलूँ 2 दिन में, तो इन 2 डेज, तो मतलब 2 दिन लग जाएंगे। आई विल कम इन 2 डेज मतलब 2 दिन के लास्ट तक में आऊंगा। लेकिन जब मैंने बोल दिया आई विल कम विद इन 2 डेज, मतलब 2 दिन के अंदर ही आ जाऊंगा। इज दैट क्लियर? यस। तो यही मेरे दोनों में अंतर है कि Yes, जब मैं बात करता हूँ आपके इन की, तो ये अल्टीमेटली लास्ट तक बता दे भैया 2 दिन तो लग ही जाएंगे। आई विल लर्न इंग्लिश इन 5 मंथ्स, मतलब मैं 5 महीने में इंग्लिश सीखूंगा, तो मतलब 5 महीने लग जाएंगे, सिंपल सी बात है। बट इफ आई से आई विल लर्न इंग्लिश विद इन 5 मंथ्स, मतलब 5 महीने के अंदर ही मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। इज दैट क्लियर टू यू? चलो, तो ये सारा का सारा सेक्शन था आपके, एंड ज़्यादा अभी आगे बढ़ते। तो ये सारा का सारा सेक्शन आपने कवर कर लिया पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। जस्ट कीप इन माइंड कि इनका मतलब एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन का मतलब बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी प्लेस की सेक्शन की बात हम कल कर लेंगे, अभी के लिए हम इतने पे ही फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है पॉइंट ऑफ टाइम में।
कि पॉइंट ऑफ टाइम का यूज कैसे करें। अगर पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जांपल दूं तो 2 बजे से, मंडे से, जुलाई से, 2010 से, यहाँ पर क्लियर कट पता है उसकी स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम्पल्स आपको पहले से पता है, यूज कैसे करोगे। तो यूज करना बहुत ही आसान है, क्लॉक टाइम से स्टार्ट करना और आगे मूव करते जाना है। और क्लॉक टाइम के बाद फिर डेट्स आएंगे, फिर वीक्स आएंगे, मंथ्स आएंगे, ईयर्स आएंगे, ये सब आपको पहले से ही पता है। तो एक समोसा बनाना इस तरीके से डायग्राम बना लेना, एक ट्राइंगल टाइप में, सबसे ऊपर लिखना इन, फिर लिखो ऑन और फिर लिखो एट। अब फिर स्टार्ट करना है क्लॉक टाइम से, मतलब सबसे छोटे टाइम के लिए एट का यूज होगा। तो हमने स्टार्ट किया क्लॉक टाइम से, तो क्लॉक टाइम के लिए यूज हो गया एट। क्लॉक टाइम मिलकर क्या बनाएंगे, डेट्स बनाएंगे, इसीलिए डेट्स के लिए यूज हो गया ऑन। और डेट्स मिलकर क्या बनाएंगे, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, ऐसे करके लंबा लंबा समय बढ़ता रहेगा। तो उन सब में इनका यूज कर दोगे। इज दैट क्लियर टू यू? बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल। तो क्लॉक टाइम से हमने स्टार्ट किया, तो क्लॉक टाइम में हमने ऐड का यूज कर दिया। क्लॉक टाइम मिलकर डेट्स बनाया, उसमें हमने ऑन का यूज कर दिया। और उसके ऊपर कुछ भी डेट्स मिलकर वीक्स बनाते हैं, वीक्स मिलकर मंथ्स बनाते हैं, मंथ्स मिलकर सीजन्स मिलकर ईयर्स मिलकर डिकेड्स, ऐसे आप आगे बढ़ते रहोगे। तो जो भी जितना भी लंबा पीरियड हो उन सब में आपको इन लगा देना है। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? हेलो, लेट मी नो, डू यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन? हेलो, यस हाँ, No, क्या sir. ओके, नो, यस सर कि नो सर? कंफ्यूजन है कि नहीं है? नो सर। ओके, दैट्स गुड। आगे मूव करते हैं। तो जैसे सिंपली अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो इन और एट, इन और या तो विद इन का यूज कर दो, आपकी चॉइस है, आप किसका यूज करना चाहते हो। समय लग जाए पूरा तो वहाँ पर इनका यूज होगा, और उसके पहले की अगर बात करें तो विद इन का यूज होगा। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो तो सिंपल क्लॉक टाइम से स्टार्ट करो, आगे बढ़ते चलो। तो क्लॉक टाइम में आपने ऐड का यूज कर दिया, आगे बढ़ा, डेट्स आया तो डेट्स में आपने ऑन का यूज कर दिया, आगे बढ़ा, जो कुछ भी है सब में आपने इनका यूज कर दिया, एंड दी एंड, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर आपको अलग से याद करना, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नून, एट नाइट, ये सारा का सारा होता है। इन द नाइट के बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा, अभी इन द नाइट के सेक्शन को छोड़ सकते हो, बट इतना आप ध्यान रख लो, ठीक है जी। इनकी भी आप अलग से प्रैक्टिस कर लेना। तो इन द मॉर्निंग, ध्यान देना, मॉर्निंग लंबी होती है, लाइक लंबे समय, लॉन्ग पीरियड की बात करो तो जब भी लॉन्ग पीरियड की बात करो वहाँ पर इनका यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लॉन्ग इन वाले सेक्शन पे लॉन्ग पीरियड की बात आ रही है, मतलब मेंशन है। तो इन द मॉर्निंग लंबी होती है, इसलिए इनका यूज कर दिया। इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, सारे लंबे होते हैं, इसलिए इनके साथ इनका यूज हो गया। नून की बात करो तो एक्जैक्टली 12 बजे को आप नून कहते हो, जो कि क्लॉक टाइम होता है, इसलिए वहाँ पर उसका ऐड का यूज हो गया। और अगर मैं नाइट की बात करूँ तो नाइट तो देखो एक तरीके से तो लंबी होती है, क्योंकि पूरी रात लंबी रात होती है। लेकिन जब रात को सोते हो और जब सुबह उठ जाते हो तो पता नहीं चलता टाइम जाता कहाँ है, सुनो। अल्टीमेटली आपको टाइम के बारे में पता ही नहीं चलता, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि नाइट छोटी होती है, और इसीलिए उसके साथ हम ऐड का यूज कर देते हैं। अब नाइट के साथ इन किस कंडीशन पे होगा उसको तो हम आगे चल के देख लेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखना कि नाइट के साथ हम मेनली ऐड का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? मेनली छोटे टाइम के साथ आप ऐड का यूज करोगे, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये फ्रेजेस हैं जो आपकी स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर आपको बोले कि समय पे आना तो कम ऑन टाइम बोलोगे, कम ऑन टाइम या तो कम इन टाइम। अंतर दोनों में बस इतना ही है कि ऑन टाइम मतलब एग्जैक्टली समय पे आना, इन टाइम मतलब उसके पहले आ जाना। तो अगर मैं बोलूँ कि डोंट वरी, आई विल बी देयर एट द पार्टी इन टाइम, मैं इन टाइम में होऊंगा मतलब समय के पहले ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। एंड आई विल बी देयर ऑन टाइम मतलब मैं वहाँ एग्जैक्टली समय पर हूँगा। तो अगर 10 बजे जाए तो मैं वहाँ पर 10 बजे ही होऊंगा, अगर मैं ऑन टाइम बोल रहा हूँ। और अगर मैं इन टाइम बोल दिया तो वहाँ पर 10 बजे के पहले भी जा सकता हूँ। इज दैट क्लियर? वेल दीज वर द थिंग्स, ये सारा का सारा आपने देखा पॉइंट ऑफ टाइम इन पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड। बाकी एग्जांपल्स तो आपको बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स ओवर हियर। तो ये सारा का सारा आपने देखा, यहाँ पर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये सारा का सारा सेक्शन आपको बुक में मिल जाएगा, तो ये सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना कि इन ऑन एड का टाइम के लिए यूज कैसे होता है, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम हो। यहाँ पर उन सारे के सारे एग्जांपल्स गिवन है, तो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स। कुछ स्पेशल केसेज आ जाएंगे जो मैं कल या तो परसों में कवर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। प्रीपोजिशन चैप्टर में उतना मैं हरी नहीं कर रहा हूँ, मे बी 10 days भी लग सकते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर, बट यू हैव 3 months एंड आई विल बी गिविंग इनफ टाइम यू गाइस टू प्रैक्टिस। सो जस्ट मेक श्योर जितने भी कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो चुके हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आई विल गिव इनफ टाइम टू जस्ट लर्न द प्रीपोजिशंस, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू जस्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस हार्डर। इज दैट क्लियर? और अल्टीमेटली ये सारे के सारे आपके प्रीपोजिशंस हैं, इसको भी मैं पीडीएफ में कंबाइन कर दूंगा, लाइक सेंड कर दूंगा पीडीएफ के साथ, तो आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस जिनको आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड दैट इज अ मस्ट, डोंट टेक इट लाइटली, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स प्रॉपर्ली। तो ये सारे एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, और जैसे ही आप इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अलग से फिर नीचे ये फिर प्लेस की बारी आ गई, तो प्लेस तो मैं कल कवर कर दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर यहाँ से आपको एग्जांपल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, टाइम के लिए इनका यूज़ कैसे होता है, इन बहुत अच्छे एग्जांपल्स, ठीक है ना। ट्राई करूँगा कुछ एग्जांपल्स से मैं गो थ्रू करवाऊँ, अदरवाइज अगर पॉसिबल हो तो खुद ही जाकर देख लो कि कहाँ पर क्या क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो सारे एग्जांपल्स इन ऑन एड से रिलेटेड, जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स, एंड इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड।
द थिंग इज दैट अभी मैंने प्लेस वाले सेक्शन को कवर नहीं किया, सो प्लेस वाला सेक्शन कल कवर हो जाएगा, एंड इन दिस वे वील बी गोइंग अहेड विद दिस ऑन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग प्रीपोजिशंस। इज दैट क्लियर टू यू? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद अगर आ गया तो। चलो, तो ये सारे एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, इन सारे एग्जांपल्स को आप कवर कर लेना। मेनली आपका फोकस होना चाहिए कि जितना भी टाइम से रिलेटेड मैंने बताया उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। और अगेन कोई भी कंफ्यूजन हो तो दिस इज गोइंग टू बी डे 25 एक्चुअली, सॉरी आई डिडंट करेक्ट इट इन द बिगिनिंग। सो दिस वाज डे 25। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन तो आप बता सकते हो, अदरवाइज दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। नाउ वी आर गोना बी कैचिंग अप टुमारो with another topic, until then keep up the good work and keep it up, be unstoppable. Bye bye. Bye bye, take care. Bye bye, take care. Bye bye, take care. Good day, good day, good day.